हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल बॉर्डर डिज़ाइन। तो इस डिज़ाइन को आप बहुत ही अलग अलग वे में यूज़ कर सकते हैं और ये डिज़ाइन मैंने एक नॉर्मल नीडल का यूज़ करके किया है, इसके लिए मैंने जरदोजी नीडल का यूज़ नहीं किया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से ये सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। आपको जिस शेप में डिज़ाइन चाहिए उस शेप में आप ड्रॉ कर लें। तो इस डिज़ाइन में ये हम बॉल चेन यूज़ करेंगे, इस तरह से स्टोन चेन, ये गोल्डन छोटे बीड्स है। ये इस तरह से मैंने फ्लैट मोती लिया है, हमें इसे स्टिक करना पड़ेगा। सीक्वेंस है, ये गोल्डन पाइप से, ये चीट से छोटे, और ये सेम कलर का थ्रेड और ग्लू, कटर, नॉचर और ये नीडल। तो यहाँ पे नीडल में मैंने थ्रेड को डाल के एक सीधी नॉट लगा ली है नॉर्मल सी, और यहाँ पे जहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ करी थी उसके ऊपर ग्लू लगा के हम इस तरह से ये फ्लैट मोती है इसके ऊपर अच्छे से स्टिक कर लेंगे, इस तरह से। तो इस तरह से मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह से आपको करना है और इसको सूखने दें, और उसके बाद हम ये जो बीड चेन है हमारी उसको इस तरह से साइड में स्टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्लू लगा लिया है और इसके ऊपर हम दोनों साइड में ये चेन स्टिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको साइड में मतलब ग्लू लगाने से पहले आपको मेजर कर लेना है जो भी आपको स्टिक करना है। तो पहले मैंने इसको मेजर करके कट कर लिया था और फिर इसके ऊपर ऐसे स्टिक कर लिया है। तो इसी तरह से आपको भी करना है, नहीं तो फिर बाद में आपको ये चिपकने का मतलब बहुत ही मेसी हो जाता है। इसलिए पहले तो मेजर कर ले और फिर इस तरह से स्टिक कर ले। और यहाँ पर आपको चाहिए तो ये से स्टिक होने के बाद मतलब ये सूखने के बाद आप इसे थोड़ी थोड़ी जगह पर निडल से लॉक भी कर सकते हैं। तो हम इसके साइड में ये इसी तरह से ये हमारे जो बॉल चेन थे उसको भी स्टिक कर लेंगे, उसी तरह से मेजर करके फिर इसको स्टिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे दोनों साइड स्टिक कर लिया है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से इक्वल पार्ट कर लेने हैं। तो साइड के दो हैं वो इक्वल है और बीच के दो है वो इक्वल है। तो इस तरह से ये 4 पार्ट मैंने कर लिए हैं। तो आपको भी मेजर करके ये करने पर ये अच्छे से डिज़ाइन बन के तैयार होगी। तो इस तरह से मैंने ये थ्रेड को इसमें नीडल में डाल के लिया है। अब इससे हम ये डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड वाले जो डॉट है उसमें से मैंने ये नीडल को ऊपर निकाल के उसमें 2 पाइप्स डाल लिए हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ भी जहाँ पे नीडल डाली वहाँ पर भी एक सेम मतलब मेजर करके एक डॉट बना लिया था सेंटर में। तो इस तरह से आपको करना है, तो ये एकदम प्रॉपर आ जाएगा डिज़ाइन अपना। तो इस तरह से मैंने ये ऊपर की तरफ नीडल को डाल के फिर बीच में से लॉक कर लिया, क्योंकि ये अलग अलग पाइप थी, 2 अलग अलग पाइप थे, तो इनको ज्वाइन करने के लिए मैंने इस तरह से किया। तो इसी तरह से आपको करना है, ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है यहाँ पे। तो पहले जैसे हमने लॉक कर लिया था इसी तरह से इसको भी लॉक कर लेना है, क्योंकि ये भी अलग अलग पाइप थी तो ये हिले नहीं, इसलिए इसको लॉक कर लेते हैं इस तरह से। तो अब आती है ऊपर की बारी। तो ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे ये गोल्डन बीट लगाया है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा अंतर रख के ये नीडल को ऊपर निकाल के फिर इसमें बीट डाल के जहाँ से निकाला है वहाँ से थ्रेड वहीं पे नीडल को वापस डाल देना है इस तरह से। तो ये प्रॉपर वहाँ पर अच्छे से बैठ जाएगा। तो इस तरह से तो आपको भी इस तरह से करना है। तो अब मैं ये पेंसिल से यहाँ पे जो मैंने ऊपर फ्लावर बनाया था उसके पेटल्स इक्वल आने चाहिए, तो इसलिए मैं ये मार्क कर ले रही हूँ। तो इससे हमें करने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से मार्क करने पर ये अच्छे से आ जाएंगे कहाँ पर करना है, नहीं तो ये आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए पहले तो मार्क कर ले इस तरह से और फिर करें। अब ये मार्क हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने पहले साइड में जो पहला मार्क है वहाँ से ऊपर नीडल निकाल ली है और उसमें 2 सीक्वेंस को इस तरह से डाल लिया है। तो इसमें 2 सीक्वेंस डाल लिए हैं मैंने, और 3 ये ब्लू कलर के चिट्स थे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से उसको डाल के जहाँ से हमने वो गोल्डन बीट लगाया है वहाँ पर हमें एकदम उसके पास में ये नीडल को डालना है। तो अच्छे से उसका शेप ले लेगा फ्लावर जैसे, पेटल जैसे। तो इसी तरह से मैंने ये पूरे कर लिए हैं। तो आपको जहाँ पर मतलब आपने मार्क किया है उसके ऊपर से करेंगे तो ये अच्छे से आएगा और अच्छे से बैठ जाएगा, मतलब ये बहुत अच्छा दिखेगा।
नहीं तो ये इधर उधर गया तो वो अच्छा नहीं लगता डिज़ाइन। तो इस तरह से आपको पहले तो मार्क कर लेना है, फिर उसके ऊपर इस तरह से करना है। तो ये बहुत आसान है, आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको एकदम पास में उसके नीडल को डालना है, तो ये अच्छे से शेप ले लेता है पेटल का। तो इसी तरह से आपको ये पूरा कर लेना है। तो यहाँ पर ये पूरा हो चुका है। तो अब आती है ये सेंटर की बारी। तो सेंटर में भी हम एक ही मतलब जो एक हम सीक्वेंस डालेंगे और एक बीट डालेंगे। तो इस तरह से करेंगे और बीट को इस तरह से ऊपर उठा के जहाँ से हमने नीडल को ऊपर निकाला है थ्रेड को, उसी होल में हम इस नीडल को डालेंगे। तो ये ऊपर से मतलब ये लॉक कर लेगा इस बीट को, तो ये अच्छे से लॉक हो जाएगा। इस तरह से करना है आपको। अब आती है साइड की जो पाइपिंग है उसको करने की। तो पाइप्स हम एक डाल देंगे और उसको इस तरह से अच्छे से पकड़ के उसके साइड में, एकदम साइड में ये थ्रेड को डाल देंगे। तो ये अच्छे से वहाँ पे लॉक हो जाएगा, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा तो ये टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। तो आप प्रॉपर उसे एकदम लाइन में एक तो डॉट कर ले या फिर लाइन लगा के फिर उसके ऊपर ऐसे लगा ले। तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर जो मैंने पहले गोल्डन जो बीट लगाया था उसी तरह से सेम इसको लगा लिया है। आपको भी इसी तरह से लगाना है। अब इसी जैसे हमने इसे लगाए हैं उसी टाइप में हमें साइड में, दूसरी साइड में भी ऐसे ही पाइप लगा लेना है। तो यहाँ पे ये पूरा डिज़ाइन हो चुका है। तो इसी तरह से आपको ये पूरा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेम वैसे ही सारा डिज़ाइन कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से आपको करना है। और यहाँ पे जो मैंने पहले फ्लैट मोती लगाए थे वहाँ पर हमें ये अभी ब्लू चीड्स है उनको लगाना है इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने ऐसे रख के आपको दिखाया है। तो यहाँ पे हमें ये नीडल से लॉक कर लेना है इसे। तो चलिए ये करते हैं अभी। तो पहले तो एक जैसे जहाँ पर जगह है वहाँ से मैंने ये नीडल को ऊपर निकाल लिया है और उसमें ये नॉर्मल जो हमारा बीट है उसको डाल लिया है इस तरह से। तो पहले हमें जो सेंटर का डिज़ाइन करते वक्त उसी जगह पर जो नीडल डाली थी उस तरह से यहाँ पर भी हमें करना है। ये नीडल को उसी जगह पे डाल देना है और इस तरह से खींच लेना है। तो यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको करना है। थोड़े मैं 2-3 और दिखा देती हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने पूरे ब्लू चीड्स लगा लिए हैं और ये दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप इसी तरह से आपको जो चाहिए वो मतलब बॉर्डर या कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं इस डिज़ाइन से। तो बिल्कुल आप ये डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं किसी भी मतलब आपके फैब्रिक में जहाँ पे आपको लगता है कि ये कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं आगे भी लाती रहूँगी। तो इसी तरह से ये सिंपल वीडियोज़ रहेंगे। ये बहुत ही आसानी से मैं बता देती हूँ कि ये कैसे करते हैं। तो अगर ये आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करना न भूलें कि आपको ये कैसा लगा। इससे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है आगे का वीडियो बनाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।